मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। थैंक यू लॉर्ड, आपके नाम की हम आराधना करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता, क्योंकि आपका नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, ऊंचा है प्रभु जी। और आपके नाम से हमें छुटकारा मिलता है, हमें चंगाई मिलती है प्रभु। आपके नाम से हम शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं। धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चाहे तुमको दिल से गाए गीत दिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत दिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ही हमेशा हमेशा हमारे जीवन से महिमा मिलने पाए प्रभु। हम अपने जीवन में प्रथम स्थान हम आपको ही दे पाए प्रभु। हम आपके कुछ बन जाए, हमें ऐसा बना प्रभु। हम आपको ढूंढते और खोजते रहने पर आपके बहुत सारे जो वचन है आपने हमें दिया, वह हमारे हृदय में और अधिकार से बसने पाए प्रभु। हम आपके वचन को पढ़ के आपके बारे में और अधिक जान पाए और अधिक आपको खोज पाए, ढूंढ पाए और आपका धन्यवाद कर पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं, अपना हृदय आपके पास लाते हैं प्रभु। आज के सेशन के लिए आपका धन्यवाद। जितने लोग जुड़े उन सब के लिए आपका धन्यवाद हो। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम आपको देते हैं प्रभु। अब यूं यह वक्त है गवाहियों का। यदि आपके पास गवाही है, आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही को दे, उसके नाम को वो ऊंचा उठाने के लिए गवाहियों को दे और उसके नाम की प्रशंसा करें। आपका स्वागत है प्रियो। कोई भी आप गवाही दे सकते हैं। कोई भी जिनके पास है और आप गवाही आप रख सकते हैं। आप गवाही के माध्यम से परमेश्वर की आराधना करें। यदि आपके पास है गवाही तो हम लोग रखेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे सेशन को आमंत्रित करते हैं हमारे प्रॉफिट सर, प्रॉफिट ब्रेन सामुएल सर का। प्रॉफिट सर, आपका स्वागत है। ओवर टू यू सर। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। पिता, हृदय की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी। फिर से एक बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जैसे हम दिन प्रतिदिन प्रभु आपके आने की बाट जोह रहे हैं, दिन प्रतिदिन प्रभु उस दिन के नजदीक हम चलते आ रहे हैं जब प्रभु आपका आगमन होने वाला है। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए प्रभु ये अनुग्रह आपने हम सबों को दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से एक एक प्रियों के जीवन के लिए पिता धन्यवाद करता हूं, खासकर इस टीम के जितने भी संचालक हैं और प्रभु संचालन करने में मदद करने वाले रोज मैम, शेखर सर, शांता मैम, सभी को प्रभु जी, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक लोगों को पिता फिर से एक बार आपके पुत्र मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए प्रभु हम आपके अनुग्रही सिंहासन के तले लेकर आते हैं और आपकी दया की याचना करते हैं प्रभु हर एक के जीवन पर। बात करते हैं पिता, वचन का डिक्लेरेशन करेंगे जो है पहला थिस्सलुनी अध्याय 4 पद संख्या 16 का वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आइए सभी को डिक्लेयर करेंगे, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी
और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आइए फिर से हम डिक्लेयर करेंगे, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब मैं जो जीवित और बचा रहूंगा उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाऊंगा कि हवा में प्रभु से मिलूं, और इस रीति से मैं सदा प्रभु के साथ रहूंगा। पिता, हम इस वचन पर बिलीव करते हैं पिता, और आपके पुत्र प्रभु मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए इस क्षण प्रभु जी पूरे भरोसे के साथ हम आपके अनुग्रही सिंहासन के करीब आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, और जब हम ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं पिता, हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु के लहू में छिपा लीजिए। हम में से प्रत्येक को आपकी आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक से भरिए पिता। पूरी रीति से हम पवित्र आत्मा के अधीनता में अपने देह प्राण आत्मा को सौंप सके पिता। जब हमें डिक्री करते हैं प्रभु, इसी क्षण ये अनुग्रह की आशीष हम सबों के जीवन में, जो भी मेरी आवाज को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में ये अनुग्रह की आशीष सक्रिय हो। फिर से डिक्लेयर करेंगे, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब मैं भी जो जीवित और बचा रहूंगा उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाऊंगा कि हवा में प्रभु से मिलूं। इस रीति से मैं सदा प्रभु के साथ रहूंगा। तुरही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा, जो मसीह में मर गए पहले जी उठेंगे। तुरही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा, जो मसीह में मर गए पहले जी उठेंगे। तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे, तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे। तुरही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा, जो मसीह में मर गए पहले जी उठेंगे। तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे, तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, और जैसे हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं प्रभु, और गीतों के माध्यम से जब हम इन वचनों को हम गा रहे हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एंजेलिक होस्ट जो हमारी सेवा टहल करने के लिए आपने तय किया है पिता, इस वचन के मुताबिक प्रभु हमारे जीवन में सक्रिय हो। हेल्पिंग एंजल्स हमारे जीवन में सक्रिय हो, डेस्टिनी हेल्पर्स हमारे जीवन में सक्रिय हो। यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं। वचन कहता है कि उद्धार प्राप्त करने वालों के लिए सेवा टहल करने वाली आत्माएं जो प्रभु आपने हमारे लिए दिया है, इस वचन पर जब हम ये विश्वास करते हैं, जब तुरही फूंकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे, और तब तक ये
उनके साथ हम बात और हवा में प्रभु से मिलेंगे। फादर गॉड, इस वचन पर जब हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं, डेस्टिनी हेल्पिंग एंजल्स को इस क्षण मैं हर एक के जीवन में सक्रिय करता हूं। फादर को होली स्पिरिट जो हमारे छुटकारे के दिन के लिए छाप के रूप में हमें दिया गया है, उसकी सक्रियता की के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए पिता, हम आपसे निवेदन करते हैं कि होली स्पिरिट की सक्रियता हम सबों के जीवन में बढ़ता चला जाए। और प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। दिस इज आवर प्रेयर टुडे लॉर्ड, दिस इज आवर प्रेयर टुडे। ये प्रार्थना आज हम करते हैं पिता, इस वचन के मुताबिक हम प्रार्थना करते हैं। जब हम ये बिलीव करते हैं कि यीशु ने बध होकर अपने लहू के जरिए हम सबों को छुड़ाया है, और उसी क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए पिता आपने अपने साथ हमारा मेल किया है। और इस क्षण हम उसी लहू को पुकारते हैं जो नवीन विधान, नई वाचा का मध्यस्थ है, हमारे छुटकारे का वजह है। प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु मसीह यीशु के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यस लॉर्ड, हमें प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए क्षण हम उस महान प्रभु की आराधना करेंगे। वचन में जाने से पहले हम आराधना में जाएंगे और डिक्लेयर करेंगे, जैसा वचन कहता है कि प्रभु ने वध होकर अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है। वी आर परचेस्ड बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। हम उसी लहू के जरिए हम खरीदे गए हैं, हमारा रिडेम्पशन हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है, हमारा मुक्ति हुआ है। तो आइए परमेश्वर के वचनों के आधार पर जो प्रकाशना ग्रंथ में प्रकाशित वाक्य में वर्णित है, हम उसकी आराधना करेंगे। डी आए हम सभी कोई बोलेंगे, उद्धारकर्ता यीशु, आप ही इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि आपने बध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। परमेश्वर के लिए मुझे मोल लिया है, परमेश्वर के लिए हमें मोल लिया है। बध होकर आपने मुझे परमेश्वर के लिए मोल लिया है। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्रचिनों के चारों ओर
बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना जिनकी गिनती लाखों करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ मेमना सामर्थ और धन के योग्य है। वध किया हुआ मेमना ज्ञान और शक्ति के योग्य है। वध किया हुआ मेमना सामर्थ और धन के योग्य है। वध किया हुआ मेमना ज्ञान और शक्ति के योग्य है। आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ मेमना सामर्थ और धन के योग्य है। वध किया हुआ मेमना ज्ञान और शक्ति के योग्य है। आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। पिता बाइबल कहता है कि हम सबों ने पाप किया और हम आपकी महिमा से रहित और वंचित किए गए, लेकिन आपकी अनुग्रह और दया के बदौलत आपने चाहा कि मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। पिता, जैसा वचन में वर्णित है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में कि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन को पाए। इसी वचन के आधार पर पिता हम आपके दया रूपी सिंहासन के करीब इस क्षण आते हैं। हर एक गुनाहों जो जाने अनजाने में हमने किया है पिता, हम उसे मान लेते हैं और हम विश्वास करते हैं पिता कि मसीह यीशु का लहू हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु का लहू बहाया गया। हमारे ही अपराधों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण
वह कुचला गया, रौंदा गया, और जो दुख उसे सहना पड़ा वो हमारी शांति के लिए थी, और उसी के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए गए। सारा आदर और सारा महिमा, सारा गौरव उस बलित मेमने, जो ईश्वर का बलित मेमना, जो सारे संसार के पाप को हर लिया है, पिता इस क्षण हम अर्पण करते हैं। बद किया हुआ मेमना सामर्थ और धन के योग्य है। बद किया हुआ मेमना ज्ञान और शक्ति के योग्य है। बद किया हुआ मेमना सामर्थ और धन के योग्य है। बद किया हुआ मेमना ज्ञान और शक्ति के योग्य है। आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। बाइबल कहता है पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप का वेतन तो मृत्यु है, पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पिता धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु के क्रूस के कुर्बानी के जरिए आपने हमारे लिए अनंत जीवन को सुनिश्चित किया है। पिता धन्यवाद हृदय के साथ हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। बाइबल कहता है परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बार बलिदान हो सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध किया है। धन्यवाद करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है ईश्वर और मेमने को धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है ईश्वर और मेमने को धन्यवाद और
आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। जो सिंहासन पर बैठा है, ईश्वर और मेमने को धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है, ईश्वर और मेमने को धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। पिता, जब हम इन वचनों के आधार पर प्रभु अपने विश्वास को जाहिर कर रहे हैं, अपने विश्वास को प्रकट कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। उसी इच्छा से हम मसीह यीशु के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। पिता, हमारी प्रार्थना के जरिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक लोग पवित्र किए जाएं। हमारा देह प्राण आत्मा पवित्र किया जाए और प्रभु यीशु मसीह के दिन आने के दिन तक हम पूरे पूरे सुरक्षित और निर्दोष पाए जाएं। धन्यवाद के साथ पिता, हमें ये प्रार्थना करते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव पिता हम आपको अर्पण करते हैं। बाइबल कहता है इब्रानी 10 का 12 वचन में, परंतु यह व्यक्ति तो एक ही बार पापों के लिए एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। हम विश्वास करते हैं पिता कि उस एक ही चढ़ावे के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं और सदा के लिए सिद्ध किए गए हैं। धन्यवाद के साथ, आदर महिमा के साथ प्रभु आपकी प्रशंसा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है, ईश्वर और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है, ईश्वर और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। सारा महिमा आदर गौरव पिता हम आपको अर्पण करते हैं, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हमने कल वचन में देखा कि कैसे हम अंत के दिनों के लिए अपने आप को तैयार रखें, और जब हम इन बातों की चर्चा लगातार करते जा रहे हैं, बिना होली स्पिरिट के मदद के अंत के इस दिनों को जीना, ईश्वरीय इच्छा के अनुसार जीना पॉसिबल नहीं है। बिना होली स्पिरिट का मदद का, बिना होली स्पिरिट के सक्रियता का
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना हमारे लिए संभव नहीं है। बुद्धिमानी इसी बात में है कि हम अपने आप को समर्पित करें। समझदारी इसी बात में है कि हम होली स्पिरिट की सहायता के जरिए अपने प्रतिदिन के जीवन को हम व्यतीत करना प्रारंभ करें। अन्य सारी बातें, हाँ, संसारिकता की सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, महत्व हो सकती है, लेकिन जब इस पृथ्वी पर के क्षणिक जीवन की तुलना जब हम अनंत जीवन से करें तो कुछ बातों पर ध्यान देना हमारे लिए निहायत ही जरूरी है। और जिस बातों के विषय में आज मैं आपके बीच में पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री अध्याय 5, जो कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए तैयार रहने के विषय में संत पौलुस ने अपने बातों को रखा है। उसी में से कुछ पदों को कल हमने सीखा कि कैसे हमें पवित्रता का जीवन जीना है। और जब हम होली स्पिरिट के संग उसकी सहभागिता में चलेंगे तो पवित्रता का जीवन जी पाना हमारे लिए पॉसिबल है। वैसे ही आज हम कुछ अन्य बातों को सीखने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस बात का विश्वास के साथ हम अपना जीवन को प्रारंभ करें। सबसे ज्यादा अटैक और कंफ्यूजन हमारे मनों में होता है, और इसलिए एक आत्मिक कवच जो हमारे मन के लिए है, जिसको हमें धारण करना है, वो है उद्धार का टोप। और टोप जो होता है हमेशा सिर पे रखा जाता है, जहां पर आपका मस्तिष्क की गतिविधियां संपन्न होती है, आपके मन के विचार उद्वेलित होते हैं, वहीं आप टोपी पहनते हैं या मुकुट पहनते हैं। कई बार जब धूप में जब निकलते हैं, टोपी पहनकर निकलते हैं या छतरी लेकर निकलते हैं, हम अपने सर को बचाते हैं। वैसे ही हमारे आजकल कई प्रकार की कंफ्यूजन और भ्रम की बातें जब होंगी तो एक ही चीज आपको दृढ़ रखेगा, वो है उद्धार का टोप। मतलब आप इस कन्विक्शन के साथ चलेंगे कि मसीह यीशु के क्रूस के कुर्बानी के द्वारा अनंत जीवन की आशीष आपके लिए सुनिश्चित है, और मसीह यीशु के लहू के कुर्बानी के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए हैं परमेश्वर के नजर में। उसके एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण आप पवित्र किए गए हैं। ये हमारा उद्धार का संदेश है। तो इन बातों को लेकर कभी भी डाउट नहीं करना, कभी भी संदेह नहीं करना, ये पहला स्टेप है। अब जब ये डिक्लेयर करना शुरू करेंगे कि अब प्रभु मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है, ऑटोमेटिक धार्मिकता का जीवन आप जीने लगेंगे, क्योंकि उस विश्वास के जरिए परमेश्वर की सामर्थ आप में सक्रिय होकर कार्य करेगा और आपको धार्मिकता का जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। जहां कहीं आपको पाप के प्रति आकर्षण और अपने मानवीय कमजोरियों के कारण जब आप दुर्बल और निर्बल होते हैं, अब डिक्लेयर करें कि अब मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है, और आपकी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ अब सिद्ध होते हुए आप अनुभव करेंगे, देखेंगे चीजों को बदलते हुए। ये सेकंड चीज है जो आज मैं आपके बीच में रखने चाह रहा हूं। और ज्यादा बातों को मैं आपके बीच में नहीं रखना चाहता, कंफ्यूजन में हम नहीं रहेंगे। बहुत सारी चीजों को बताने से कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं किन पर हम फोकस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उद्धार का टोप। ज्योति की संतान बनो और सोते ना रहो, उद्धार की आशा लेकर यीशु में चलते रहो।
ज्योति की संतान बनो और सोते ना रहो, उद्धार की आशा लेकर यीशु में चलते रहो। जीवन नया शुरू होने वाला है, जीवन नया शुरू होने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। क्या तू हमारे संग जाएगा? 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 एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम सब जब प्रभु बादलों पर आए, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ने वाले सब के सब, चाहे हम जीवित रहें या ना रहें, उस दिन तक जितने भी हम जीवित रहें या प्रभु विश्वास में हम सोए रहें, सो जाएं, हम पुनर्जीवित होकर, या जब तक हम जीवित रहें हम प्रभु के साथ बादलों पे मिलें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जैसे इसी वचन हमारा तैयारी का एक पार्ट है कि हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करेंगे, ये भी तैयारी का पार्ट है। इसलिए इसी वचन में 25 वचन जो संत पौलुस लिखता है, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। जब हम एक दूसरे के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के आगमन का तैयारी का ये हिस्सा है। अपने बेटे, अपने बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के नाते रिश्तेदारों के लिए, सगे संबंधियों के लिए प्रार्थना करना, ये प्रभु के आने के दिन की तैयारी का एक हिस्सा है। तो प्रार्थना में हम लापरवाही ना बरतें, प्रार्थना करने में हम ढिलाई ना करें, लेकिन उद्धार की प्रार्थना, जैसे हम उद्धार का टोप पहनकर हम आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हमारे परिवार, हमारे अन्य सदस्यों के लिए, हमारे सगे संबंधियों के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे पैतृक गांव, पैतृक पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य, अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने फादरों के लिए, सिस्टरों के लिए, पास्टरों के लिए, पादरियों के लिए, लीडरों के लिए प्रार्थना करना, ये तैयारी का एक हिस्सा है। दूसरा आम चीज जो मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं वो है 12 के वचन। हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, जो आपको लीड कर रहे हैं प्रभु में, प्रभु के वचनों को सिखाने में, बताने में, तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। उनके बारे में बुरी बातें मत करो, उनकी निंदा मत करो, उनका सम्मान करो। ये आत्मिक तैयारी का एक पार्ट है। किसी भी मैन ऑफ गॉड का क्रिटिसाइज, किसी भी सुसमाचार प्रचारक का क्रिटिसाइज, किसी भी फादर सिस्टर का क्रिटिसाइज, किसी भी पादरी का क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मतलब निंदा, किसी भी पास्टर का निंदा, किसी भी प्रोफेट का निंदा नहीं करना, उनका सम्मान करना, इज्जत करना, ये प्रभु के आने के दिन के लिए अपने आप को तैयार करने का एक पार्ट है। 3 चीज मैंने बताया, उद्धार का टोप,
दूसरा चीज मैंने बताया, उद्धार के लिए लोगों के लिए प्रार्थना करना। और तीसरा, जितने भी परमेश्वर के जन हैं उनका आदर करना, सम्मान करना। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। तुही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा, जो मसीह में मर गए पहले जी उठेंगे, तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे, तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता, हमने विगत दिनों में कैसे अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करने के विषय में सीखा है। पहला है पवित्रता का जीवन, होली स्पिरिट की अगुवाई और अधीनता में जीवन। दूसरा, उद्धार का टोप पहनकर सावधान रहने, सतर्क रहने। उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहने के विषय में हमने सीखा है। तीसरा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम उद्धार के लिए प्रार्थना का बीड़ा उठाएं। और चौथा बातें जो आज हमने सीखा है, परमेश्वर के जन जो आत्मिक अगुवे जो हमें अगुवाई करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान हम करें। फादर गॉड, इन सारी बातों में हम होली स्पिरिट की मदद के जरिए हम स्थिर रह सकें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम आंसू की प्रार्थना कीजिए। फादर जी का हम आग्रह करते हैं। बड़े आदर और महिमा के साथ में उद्धारकर्ता पुनर्जीवित यीशु मसीह के खूनों की जय हो। वही प्रभु यीशु का लहू हमें उद्धार किया है, इसलिए हम बार बार कह सकते हैं, उद्धारकर्ता पुनर्जीवित यीशु मसीह के खूनों की जय हो। आज प्रभु में हमें मुक्ति मिला है, आज हमें प्रभु में पवित्रता मिल चुका है, आज प्रभु हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर चुके हैं। इन सारी बातों को हम अपने जीवन में अंगीकार करें, स्वीकार करें और विश्वास करें। और जो प्रभु हम सबों से कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो ये सारी बातें तुम करोगे, रोगियों पर हाथ रखोगे वे चंगे हो जाएंगे, जिनके लिए तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें पूरा हो जाएगा। लेकिन संत पौलुस कहते हैं, तुम ये पता लगाते रहो कि ईश्वर को किन किन बातों से प्रिय है। हमारी बुरी बातें, हमारी अपवित्रता ईश्वर को अच्छा नहीं है। अगर हम एक दूसरे से क्रोध करते हैं, निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ये पवित्र आत्मा को नहीं भाता है, हम शोकित कर देते हैं। इस वजह से हम परमेश्वर की कृपा से दूर चले जाते हैं, हम परमेश्वर की कृपा से वंचित हो जाते हैं। दयालु पिता व परमेश्वर इन सभी बातों को हमारे हृदय में डालने के लिए और वचन सुनने वाले जितने भी लोग हैं उनके मन, हृदय, आत्मा में संचालित करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस बातों को हम किस तरह से सुन रहे हैं उस पर निर्भर करता है। हम नहीं तो रोज़ सुनते रहेंगे और ऐसे ही हमारा दिनचर्या चलता रहेगा। जो गलत काम करते रहते हैं वे करते ही रहेंगे, जो धार्मिकता का जीवन जीते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं, वे पवित्रता का जीवन जीते ही रहेंगे। और प्रभु उन्हीं के द्वारा कार्य करते हैं, करेगा, उन्हीं को उद्धार प्राप्त होगा जो प्रभु के चलाए चलते हैं। आइए हम अद्भुत बातों को प्रकट करने के लिए
प्रभु के चुने हुए सेवक के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको ईश्वर ने प्रेरित किया है, पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया है और इतने सारे आत्माओं के अगुवे बने हैं। उन्हें मार्गदर्शन दे, पवित्रता में बढ़ाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ शक्ति से भर दे। महान और जीवित परमेश्वर के साथ में हम सब मिल करके उद्धार का जीवन जी सकें। आइए धन्यवाद के साथ में हम अपने जीवन को उद्धार के लिए समर्पित करें, अपने परिवार को उद्धार के लिए समर्पित करें, अपने शुभ चिंतकों को, अपने बड़े जनों को, चुने हुए जनों को उद्धार के लिए समर्पित करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है, विश्वास करो कि तुमने प्रार्थना में जो भी मांगा है वह तुम्हें मिल गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज जिन जिन बातों को हमने सीखा है, जिन जिन बातों के लिए प्रार्थना की है, प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। दयालु अब्बा ईश्वर, हम बड़े आदर के साथ में, महिमा के साथ में हम आशीर्वाद लेते हैं। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ हर शक्तिमान खुदा का पिता और पूरा आप पर आपके परिवार के कार्य के अंतर और आपके कार्य की छाया में आमीन।